तो आज महाप्रभु के अंतरंग परिकर षट गोस्वामी में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका अभिभव तिथि है। इनका परिचय ये दक्षिण भारत के हैं। उनका जन्म रंग श्रीरंगम में हुआ था। वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट, प्रबुद्ध भट्ट, तीन भाई थे और ये तीनों ही श्री संप्रदाय के वैष्णव थे, क्योंकि दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय का ही प्रचार है। श्री कहने से रामानुज संप्रदाय, तो इसको श्री संप्रदाय क्यों कहते हैं? रामानुजम श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुख विष्णु स्वामिनम रुद्र निम्बाजन चतुर्सनो। ये चार संप्रदाय हैं। चार संप्रदायों के आदि प्रवर्तक लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और चतुर्सन है। इसमें जो पहले वाले हैं रामानुजम श्री चक्रे, श्री लक्ष्मी जी ने रामानुज को अंगीकार किया शिष्य रूप में। तो वहां संप्रदाय चला तो ये श्री संप्रदाय कहते हैं। आदि प्रवर्तक श्रीमती श्री जी लक्ष्मी जी हैं और बाद में रामानुजाचार्य रामानुज संप्रदाय। तो जो दक्षिण भारत है वहां प्रचार किसका प्रचार है? श्री संप्रदाय का प्रचार अधिक है। बड़े बड़े विराट मंदिर हैं श्री संप्रदाय के। तो ये तीनों भाई थे रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे। इनकी भावना यह थी कि चतुर्भुज नारायण मूल है, द्विभुज कृष्ण उनके अंश है। सही बात है। द्विभुज माने मनुष्य स्वरूप है, चतुर्भुज नारायण स्वरूप है। इसलिए जो कृष्ण है ये नारायण के अंश है, उनकी भावना थी। महाप्रभु दक्षिण भारत गए और जब श्रीरंगम में पहुंचे, रंगनाथ जी के मंदिर में उदंड नृत्य भावविष्ट होकर जब नृत्य कर रहे थे, उस समय वहां पर वेंकट भट्ट भी उपस्थित थे, वैष्णव थे। इसलिए महाप्रभु के भावों को देखकर बड़े प्रभावित हुए। समझ गए ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। जब प्रभु का नृत्य समाप्त हुआ, महाप्रभु शांत हुए। अपने घर में उन्हें प्रभु को निमंत्रण दिया, प्रभु आप कृपा करके हमारे घर में चलिए, क्योंकि चातुर्मास से शुरू हो चुका है। चातुर्मास में तो आप फिर जाएंगे नहीं, चातुर्मास हमारे घर में ही आप व्यतीत कीजिए। उन्होंने ऐसे सीधे क्यों बोल दिया कि चातुर्मास चल रहा है, हमारे घर में चलिए? क्योंकि उस समय ये प्रथा थी, चातुर्मास के समय कोई भी आश्रम से बाहर नहीं जाएगा। तो जहां पर है वहीं पर स्थित होकर के 4 महीने भगवान भजन करेगा नियम पूर्वक। क्यों? यदि आश्रम से बाहर चला गया फिर नियम पालन नहीं हुआ। कैसे पालन होगा बताओ? अभी तुम बाहर जाओ, समझे क्या नहीं, कहीं टमाटर बन जाएगा खाना पड़ जाता है, कहीं कुछ पड़ गया खाना पड़ गया, कहीं लौकी बन गई खाना पड़ गया, क्या करोगे? वो घर वालों ने इन्हीं से सब्जी बना रखी है, उसमें टमाटर डाल के फेंक देंगे क्या? और तो तुम्हें चलने गया कहने में कि भाई नहीं खाएंगे, आदमी कम्प्रोमाइज कर लेता है, नहीं पालन नहीं हो सकता। तो खान पान का हो भी गया तो नियम निष्ठा पूरी नहीं हो पाती है। नियम निष्ठा तो एक जगह होती है। हम भी बाहर जो जाते हैं तो नियम कहाँ पूरे हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो जाते हैं कि तो सुकृति कुछ बन जाए, वहां से भी बटोरनी है, तो होता है, वास्तव में नहीं होता। इसलिए चातुर्मास साधु संत लोग पहले एक जगह रहते थे, वे भजन साधन का नियम बहुत कठोर नियम है चातुर्मास के, तो नियम पालन किया करते थे। या फिर चातुर्मास में वर्षा का समय है, नदी नाले भर जाते हैं, उफान पे होते हैं, तो यहाँ जाना संभव नहीं था। तो वो भी गौण है कि
पुल भी तो है। अब असली बात यह है कि वो नियम निष्ठा नियम टूट जाते हैं चातुर्मास्य में, समझे क्या नहीं। हमारी समस्या क्या है, हमारा मन क्या बैठ गया है, हम भक्ति कर रहे हैं, नियम का महत्व नहीं है। हमारे में बहुत बड़ी कमजोरी बैठ गई है। क्या बैठ गई, हम तो भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो क्या नियम महत्वपूर्ण आ जाए। बात ठीक है, जो भक्ति में आविष्ट है उसके लिए नियम नहीं है। नियम एक साधक के लिए होते हैं, सिद्धों के नियम नहीं होते हैं। और यही कमजोरी, चलो एक व्यक्ति हो सकता है समर्थ हो तो वो नियम तोड़ दे, दिखा देगी, फिर नीचे वाले भी ऐसे कर देते हैं। अभी श्री गुरुदेव श्री महाराज कितने कठोर से नियम पालन करते थे, कितना कठोर नियम पालन करते थे, अब सब नियम टूट रहे। हमें कहीं जाते हैं तब क्या करें भाई, उसको मना करने का सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि मना करेंगे सोचे ये टूट जाएगा तो फिर कैसे काम होगा। तो कोई बात नहीं, चल जाएगा वो तो, वहां पर तर्क दे देते हैं, प्रवासे नियमनाश, प्रवासी नियमनाश, परंतु भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, उन्हें पता है। तो ये कह रहे हैं तो जाओ, क्योंकि श्री संप्रदाय में नियम बहुत पालन होते हैं, श्री संप्रदाय में बड़े ही नियम पालन होते हैं। दक्षिण भारत के जो नियम होते हैं यहाँ तो कोई पालन ही नहीं होता। नियम का पालन नहीं, वैसे नियम का पालन होते हैं। दक्षिण भारत के जो वैष्णव श्री संप्रदाय में बहुत नियम पालन होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कारण क्या है, उत्तर भारत में क्यों नहीं होते हैं नियम पालन, क्योंकि राम जी की भूमि है, कृष्ण भूमि है, जहां पर अत्यधिक ऐश्वर्य नहीं है। और वहां भूमि किसकी है, विष्णु भगवान विष्णु की भूमि है। और विष्णु जी नारायण जी परम ऐश्वर्य में, ये भी विचार है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, प्रभु अंतर्यामी है, वो जानते हैं ये है कौन, जानते ये मेरे ही परिवार है, जानती है ना। तो इसलिए जान वहां गए क्यों थे वास्तव में, तीर्थ भ्रमण तो छल था, प्रचार भी छल था। असली उद्देश्य क्या था, अब मुझे प्रचार शुरू करना है और पूरी सेना जो मेरी बिखरी हुई है, मेरे सैनिक यत्र तत्र जन्म ले लिए हैं, उनको इकट्ठा करना है और अपनी सेना बना करके अटैक करना है। जिन्हें कुमत हैं, दुष्ट मत हैं, खंडन करना, भक्ति स्थापना करना। इसलिए वहां गए थे, वहां थे गोपाल भट्ट गोस्वामी और प्रबोधन, दो थे वहां पर। ये प्रबोधन सरस्वती पहले प्रबुद्ध भट्ट था, सन्यासी थे श्री संप्रदाय के, बाद में इनका नाम पड़ा प्रबोधन सरस्वती। इस प्रकार से वहां पर जब पहुंचे, 4 महीने वहां रहे थे। इन 4 महीनों में प्रभु को बड़ी दया आई कि इनकी भावना कैसी है। ये जो सोच रहे हैं नारायण तो भगवान स्वयं, उनको दया आई इनके ऊपर। अतः उनके शास्त्रार्थ हुआ, प्रभु ने पूछा ये बताओ भाई, नारायण स्वयं भगवान है, मूल है, तो नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी नारायण को छोड़कर कृष्ण की ओर क्यों धावित हुई। इसका मतलब कृष्ण स्वरूप क्या है, उत्कृष्ट है ना, ये तो कुछ तो होगा। बहुत उसमें तर्क वितर्क हुआ, अंत में उन्होंने मान लिया, हाँ नारायण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसमें गोपाल भट्ट छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे प्रभु महापुरुषायन करते जाते, सब परिवार गोपाल भट्ट जाते, छोटे बच्चे प्रभु के चरण पाद सम्मान करते। प्रभु ने स्नेह भी करते थे, प्रभु का उच्छिष्ट पाते थे। ये 4 महीने बाद रहकर प्रभु गोपाल भट्ट जी को प्रभु का संग प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुए, उनकी कृपा प्राप्त हुई। तब महाप्रभु वापस आ गए और जो वहां पे प्रबोधन सरस्वती पास वृंदावन में आ गए, भजन साधन करने लगे इधर ही। तो कुछ समय के पश्चात गोपाल भट्ट भी
पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पूरी पहुंच गए प्रभु के पास। कुछ दिन रहे, प्रभु ने फिर उनको वृंदावन भेज दिया है ना। पहले क्या क्या बोला उनको? घर जाओ, माता पिता की सेवा करो, तो माता पिता वैष्णव हैं, परंतु विवाह नहीं करना, विवाह नहीं करना। और तत्पश्चात फिर वहां सीधे वृंदावन आ गए। और यहाँ से रूप सनातन ने जब उनको यहाँ चिट्ठी पत्र भेजा कि गोपाल भट्ट आया, गोपाल आया है, तो प्रभु ने वहां से अपना एक डोर कोपिन और एक जगन्नाथ फूल की माला, एक माला भेजी, डोर कोपिन भेजा, एक आसन भेजा, एक आसन भेजा उनके लिए कि वो आसन से अभी यहाँ पर। हाँ, तो इसलिए एक तो डोर कोपिन, एक आसन, एक माला भेजी उनके लिए। उनको इस प्रकार से यहाँ पर फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ आकर के रूप गोस्वामी इनका अनुगत्य में भजन साधन करने लगे हैं। कठोर सबका नियम वही था। उनकी भजन परिपाटी सेम ही थी। क्या परिपाटी थी? संख्या पूर्वक नाम गान नति काल अवसान के। तो गोस्वामी लोग रहते तो अलग अलग थे, अपनी व्यवस्था स्वयं करते, खाने पीने की व्यवस्था। भजन करो, खाओ पियो अपने आप, कोई किसी का कोई नहीं खिलाएगा। कथा करते समय ये भजन। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत वक्ता थे, ये भागवत वक्ता थे। वो कथा करते थे और सब गोस्वामी लोग सुनते थे। तो गोपाल बाबा स्पेशली महाप्रभु ने अपने परिकरों से कोई अनेक काम करवाया, किसी को जो जिस योग्यता उससे वही काम करवाया। अब ये दक्षिण भारत के थे, दक्षिण भारत बड़े नियम निष्ठा होते हैं, तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया, तुम एक वैष्णव सदाचार के ऊपर ग्रंथ लिखो, क्योंकि अभी वैष्णव लोग कोई भी संस्कार करते हैं तो वो कर्मकांड के अनुसार करते हैं। नामकरण संस्कार हो कि विवाह संस्कार हो कि तुम्हारा श्राद्ध संस्कार हो, कैसे करते हैं लोग? हवन भी कैसे, यज्ञ भी कैसे करते हैं? कर्मकांड के अनुसार करते हैं। अब लोग है ही नहीं है, इसलिए उन्होंने सत्क्रिया सात दीपिका ग्रंथ की रचना की। और उसमें यज्ञ आदि का विचार हुआ कि संस्कार के लिए संस्कार दीपिका, उसका ही परिशिष्ट सत्क्रिया सात दीपिका। संस्कार दीपिका से प्रकाशित अब नहीं है, सत्क्रिया सात दीपिका। अभी जितने हम यज्ञ आदि करते हैं, ये जो पंडित है ना हमारे, ये हो गए सब जितने महान जो है यज्ञ करने वाले, यागी ब्राह्मण जितने भी हैं ये यागी ब्राह्मण है, शादी करवाते हैं, ये श्राद्ध भी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं इनसे। अभी तो अब जिंदगी अपना श्राद्ध करवा लो तो कर देंगे बस। तो दक्षिणा अच्छी देते हो, अभी कर देंगे। इस प्रकार से उन्होंने इसका रचना किया, जिसका विशेष लाभ हुआ। और तब से अब वैष्णव लोग कोई यज्ञ करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई संस्कार करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो अब उसके आधार पर करते हैं, और वो कर्मकांड के अनुसार वो नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा हुई महाप्रभु की, हम वैष्णव के कारण। अब यह भजन साधन क्या करते, करोड़ भजन साधन करते थे। एक बार कहीं से कोई कहते हैं गंडकी नदी गए, तो वहां उनके 12 शालिग्राम प्राप्त हुए, शालिग्राम को लेकर के आए और शालिग्राम की सेवा करते थे। अब कोई कहता है उनको उसको शालिग्राम को दे गया तो शालिग्राम सेवा करते थे। तुमने शालिग्राम था, शालिग्राम की सेवा क्या करते थे वो? श्री संप्रदाय में शालिग्राम का बड़ा महत्व होता है ना। हाँ, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसा ठाकुर है, गिरिराज शिला शालिग्राम, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, सीधा इससे पूजा शुरू कर दो। परंतु विचार है तुम्हारा शालिग्राम में, उसमें विचार है, बहुत कठोर विचार है शालिग्राम में। शालिग्राम में पूजा तो कुछ खतरा भी है,
शालिग्राम भी अलग अलग होता है नाम। हाँ, दामोदर शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, हाँ लक्षण होते हैं ना, उसमें चिन्ह होते हैं। इसमें जो नरसिंह शालिग्राम कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, बड़े नियम निष्ठा होते हैं, इसमें बड़ी नियम निष्ठा है। क्या? हाँ, ये परम गुरु महाराज पहले क्या करते हैं ना, पूरी ट्रेन की एक बोगियों को ही रिजर्व कर लेते थे। उनमें 50-60 लोग जाते थे प्रचार करने के लिए, तो उसमें ठाकुर जी में रहते थे, शालिग्राम जी, शिवा पूजा, ठीक कीर्तन टाइम में 3 बार कीर्तन होना, पाठ होना, सब बोगी में सब होता था। तो एक बार पुजारी को बहुत बुखार आ गया, जबरदस्त बुखार आ गया, कौन प्राप्त ठंड के बाद। तो हमें गुरुदेव को कुछ होम्योपैथिक दवाई को बड़ा बहुत अधिक उनको मतलब उनका अभिज्ञता थी, ज्ञान था, उनको दवाई दिया, कई दवाई चेंज कर दी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। परम बंधु ने पूछा, संतोष सन्यासी बन चुके थे, बामन क्या हुआ उसका, क्या और वो था पुजारी। तो बोले गुरुदेव बहुत कुछ तो किया, सब दवाई दे दी, दवाई तो काम करनी चाहिए थी, नहीं कर रही है। तो प्रमुख ने कहा तो अब तो फिर कुछ और विचार करो ना, कुछ और विचार करो। अच्छा, प्रमुख गुरुदेव का इशारा समझ गए गुरुदेव, कुछ और विचार करो, तो समझ गए, कुछ तो गड़बड़ हुआ। फिर उससे पुजारी पूछा, आज सुबह तुमने ठाकुर जी भोग लगाया, अर्चन किया? नहीं किया। इसलिए क्योंकि शालिग्राम कौन सा है, वो शालिग्राम थे नरसिंह शालिग्राम, तुमने कबर कर दिया। इसी अवस्था में स्नान करो, इसी अवस्था में अर्चन करो, उनको स्नान कराओ, और कोई उपाय नहीं है। वो उसी में स्नान किया, उसी बुखार की अवस्था में, और जैसे जैसे वो अर्चन कर रहा है वो ठीक होते जाएगा, भोग लगाया तो फुल पूरा ठीक हो गए। तो शालिग्राम में विचार होता है, शालिग्राम में दोष, विग्रह में दोष हो जाए तो थोड़ा बहुत क्षमा हो जाता है, शालिग्राम में दोष हो जाए तो क्षमा नहीं है, समझेंगे नहीं। विग्रह में दोष हो जाते हैं, त्रुटियां, तो विग्रह सहन कर लेते हैं, शालिग्राम में नहीं होना चाहिए। जैसे कहना, तो शालिग्राम की सेवा क्या करते थे। आया सावन का महीना, सावन में क्या होता है, ब्रज में सब झूला झूलते हैं, तो सब ठाकुर झूला झुला रहे थे, मंदिर में झूला पड़ता है। और कोई शेर जी सुनता, कोई शेर जी आए थे और सब मंदिर में पोशाक दे रहे थे, ठाकुर जी की पोशाक धारण कराओ, झूला झुलाओ। इनके पास पहुंचे ही नहीं, पोशाक दिखे चले गए। अब विचार कर रहे हैं, पोशाक दिखे चले गए, मेरा ठाकुर गोल मटोल सा है, अब आप क्या पहनाओगे, गोल सा है वो, ऐसा तो कैसे पहना हो, हाथ पैर तो है नहीं, होता तो पहना था, है कुछ मन कुछ विषाद सा था। सो गए, रात को सपने में आ जाए शालिग्राम जी ने, अरे तू क्या सोचे, मेरा हाथ पैर नहीं है, देख मेरे सुंदर स्वरूप है, तो श्रृंगार कर। तो जाकर देखा शालिग्राम के स्थान पर एक छोटा सा विग्रह, अति सुंदर विग्रह, रात्रिभंग रूप में, कमल नयन है, रा नाम उनका था, उसमें 3 का समावेश था, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, चरण मदन मोहन, वक्षस्थल और मुखमंडल गोपीनाथ, 3 का समावेश एक ही विग्रह में था। इसलिए तो टाइम नहीं हो ज्यादा दर्शन करने, तो राधा में दर्शन कर लो, 3 दर्शन हो जाते हैं, और बड़े प्रसन्न होगा। और पीर सुनते पीठ पीछे वो शालिग्राम अभी है, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि शालिग्राम ही मैं बनाऊं। और प्रातः काल खबर फैल गई चारों ओर कि गोपाल भट्ट के शालिग्राम जी ठाकुर जी बन गए हैं, और पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, भागे आए,
रूप सनातन, ध्रुवनाथ गोस्वामी, जिन्हें भी रघुनाथ भट्ट, सबके सब आए, जीव गोस्वामी सब आए। विशाल महोत्सव होगा। और नामकरण किया गया राधा। तब से उनकी सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी करते थे। बाद में उनके चरणाश्रय ग्रहण किया उन्होंने श्रीनिवास आचार्य, है ना, उनको दिशा प्रदान की। उनका और शिशु का तो वर्णन मिलता नहीं है इतना। इस प्रकार से ये रहकर वो खुद भजन साधन किया करते थे। और जो छह गोस्वामी था, इनकी वही विशेषता थी, ये बाहर नहीं, ब्रज से बाहर नहीं गए लोग, ब्रज में रह करके इन्होंने भजन साधन किया, प्रचार भी किया, ग्रंथ लिखे, ग्रंथ प्रकाशित भी किए, ग्रंथ लिखे, बाहर कोई नहीं गए इनमें। छह के जो ये थे क्षेत्र सन्यासी थे, क्षेत्र सन्यासी, कहीं वर्णन नहीं है। बस महाप्रभु से मिलने के लिए रूप सनातन एक बार गए, बस फिर दोबारा नहीं गए, यहीं रहे ब्रज में ही, यहीं पर उन्होंने भजन साधन किया, ग्रंथ प्रकाशित किए, प्रचार भी किया ग्रंथ के माध्यम से। पर यहाँ जो स्वयं तो नहीं गए, यहाँ से स्वयं शिशु को तैयार करके श्यामानंद जी को, उधर ठाकुर जी को और श्रीनिवास को भेजा। इस प्रकार से आज इनका आविर्भाव तिथि। और उनका ग्रंथ में याद नहीं, कुछ ग्रंथ है नहीं। एक काम करना ना, चैतन्य गौड़ी मठ में बंगला ही मिलता है, ले आना उसके पास, नहीं मिलता है। चलो हो गया।